रेपिस्ट पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिशियन में उनके आगे उनके उसके ऊपर में कोई हाँ तो कहाँ से हमें वोट मांगने नहीं ऐसे वोट मांगने तो फिर आप उसको नेगलेक्ट करो ना, आप उसको नेगलेक्ट करो, आप वोट क्यों दोगे? आपके चेहरे पे लिखा हुआ है क्यों? बिल्कुल, जब आज आप बोल रहे हो, आज आप आरोप लगा रहे हो कि ये क्रिमिनल है, मैं मान रहा हूँ, तो फिर इनको वोट ही क्यों देते हो? सर क्या शुभ नाम हो सर? अविनाश वर्मा मेरा नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे जो हरियाणा इलेक्शन जो स्टेट के जो रिजल्ट्स आए चुनाव के, शुरुआत में कहा जा रहा था कि कांग्रेस है, कांग्रेस की सत्ता बनेगी, लेकिन एंड मोमेंट पे जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बनी वहाँ पे। कांग्रेस की मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की अमीरी लाल की हसीन सपने हमेशा रहती हैं और वो हमेशा सपना देखते हैं कि वो किसी भी राज्य में गवर्नमेंट बना लेंगे। अभी वर्तमान में आप हरियाणा की सरकार में देख लें, हरियाणा स्टेट में जो चुनाव हुआ और हमारे राहुल गांधी जी जिलेबी की फैक्ट्री खोल रहे थे वहाँ पे, जिलेबी तो जल गई और बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। रही बात जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ भी बीजेपी ने अपना बढ़ोतरी किया हुआ है। आने वाले समय में बिहार में भी 2025 में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में भी 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बिहार में भी एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी और दिल्ली में भी एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा लोगों को यहाँ ठगने का काम किया और अब यहाँ की दिल्ली की जनता जो है वो समझ चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बनेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो रखा था हरियाणा की मतलब जनता के आगे कि हम रोजगार भी देंगे, महिलाओं को उसमें आगे खेल में आगे करेंगे, तरह तरह के वादे किए थे, पैसे भी देंगे, तो क्या कारण रहा कि हरियाणा की जनता ने उसे भी ठुकरा दिया और बीजेपी को पसंद किया? मैम 2024 जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, राहुल गांधी जी ने खटाखट 8,000 का वादा किया था और वो आए नहीं, तो लोग आज के डेट में बेवकूफ़ है नहीं, वो सब समझदार हैं और इनकी जुमलेबाजी की जो आदत है कांग्रेस की, वो सब जनता समझ रखी है भारत के सभी राज्यों की, और इनकी अब वो जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। एक तो कहते हैं कि हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, महागठबंधन की, और अपने अंदर में कम्युनिकेशन इन लोग के अंदर में नहीं रहता है। वहाँ आम आदमी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो भाई आपकी कम्युनिकेशन बनी कहाँ? ये लोगों को बस बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। अच्छा सर, लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की जो लीडर हैं अपने ये राहुल जी, अभी तक इनकी बयानबाजी कोई सुनने को नहीं मिली है, हार के बाद भी उन्होंने एक भी बार मतलब कुछ भी नहीं बोला, ऐसा क्या कारण है? मैम ये बोलेंगे किस मुँह से? मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ आपके कैमरा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ये किस मुँह से पूछेंगे? जनता ने इनको खुद ही जवाब दे रखा है हरियाणा की इलेक्शन को लेकर के। ये शर्म के मारे वो मीडिया में भी नहीं आ रहे हैं और जिलेबी फैक्ट्री जो हरियाणा में खोल रहे थे, जिलेबी वहाँ जल गई इनकी, तो ये शर्म से खुद नहीं सामने आ रहे हैं। और आप लोग जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, इनको वो जिलेबी पे घुमाएंगे जिलेबी की तरह, इसकी वजह से ये साइलेंट प्राइवेसी में सेफ पड़े हुए हैं। अच्छा अब आप बोलिए, अब आप बहुत देर से बोल रहे हैं, साथ में आ जाइए एक बार। क्या शुभ नाम हो ये बताइए? गुरमीत नाम है। गुरमीत जी, कहाँ के रहने वाले सर आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं आप? उड़ीसा से यहाँ दिल्ली आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा के रिजल्ट्स तो पूरे देश ने देखे, आपने भी देखे होंगे, बीजेपी जीती वहाँ पे इतनी प्रचंड बहुमत से, कैसा महसूस कर रहे हैं? बीजेपी का मकसद मुझे समझ में नहीं आया। मकसद? क्योंकि हर एक पार्टी से मैं पूछता हूँ, जो नई पार्टी आती है उससे पूछता हूँ आपका मकसद क्या होता है, तो बीजेपी का मकसद समझ में नहीं आया कि बीजेपी का मकसद क्या है। हाँ, बीजेपी का मकसद क्या होता है कि पार्टी वो बनाई जाती है, एक ने बोला कि हमें करप्शन हटाने के लिए आई है, ठीक है, एक ने बोला कि हम एजुकेशन स्कूल शिक्षा में बढ़ाने के लिए आया, एक ने बोला कि हम गर्ल्स की सेफ्टी के लिए आया, लेकिन एक पार्टी का मकसद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर बीजेपी का क्या मकसद है। बीजेपी का मकसद कुछ नहीं है, देश में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सारे बीजेपी में हैं, आप जितना करोगे जितना डबल। मैं खुद ही देख रहा हूँ एक पॉइंट में, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला होता है वो ऑटोमेटिकली बीजेपी की तरफ चले जाता है, और जो एजुकेटेड पर्सन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आप पार्टी में चले जा रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप जो करंट गवर्नमेंट पर, क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? अरे उसने एक ही कांग्रेस वो सपा में गए, बहुत एजुकेटेड पर्सन है। अतीक अहमद जी के बारे में सुना है आपने? वो भी तो पर्सन का नाम मैं नहीं जानता। पर्सन का नाम नहीं जानते? पर्सन थे वो। सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर छोड़ दो, वो इनको आती नहीं है, पॉलिटिशियन को। किडनैपर पॉलिटिशियन होते हैं,
रेपिस्ट पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिशियन में उनके आगे उनके उसके ऊपर में कोई हाँ तो कहाँ से हमें वोट मांगने नहीं ऐसे वोट मांगेंगे तो फिर आप उसको नेगलेक्ट करो ना, आप उसको नेगलेक्ट करो, आप वोट क्यों दोगे? आपके चेहरे पे लिखा हुआ है क्यों? बिल्कुल, जब आज आप बोल रहे हो, आज आप आरोप लगा रहे हो कि ये क्रिमिनल है, मैं मान रहा हूँ, तो फिर इनको वोट ही क्यों देते हो? पर्सन कह रहा है कि मैं आपके लिए वोट आपकी क्यों देते सेवा हो इनको? ये बोल रहा है मैं आपकी सेवा करने के लिए मौका दो मेरे को। ये थोड़ी बोल रहा है कि ये तो जब आप जान रहे हो, मैं आप सुनो, मैं आपने अपनी बात बोल रही, मेरी बात सुनो। आपने बोल रखा, सुनिए, सुनो अंकल जी, मैं एक मेरी बात सुनो। आपने बोला कि जितने भी क्रिमिनल हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो भैया जब टिकट की अलाउंस होती है, ऐसे तो नहीं वो प्रत्याशी आपके समक्ष आगे हाथ जोड़ के चाचा जी वोट दो मेरे को, उनकी मैं कैसे आते नहीं, हैं? मैं बता रहा हूँ पहले उनकी तो भीख मांगने आते अरे हैं। सुनो पहले मेरी बात, उनकी एक बार तो दिखते हैं ऐसे तो भीख मांगने आते हैं। उनकी देते क्यों हो ऐसे क्रिमिनल को, देते क्यों हो? मेरी बात तो सुन लो पहले आप। राहुल गांधी से शरीफ कोई भी सुनो, नहीं है। उसकी जो नॉमिनेट होती है, उनकी जो नामें निकलते हैं, उसके बाद वो नॉमिनेशन डालने जाता है, तब वो आपके बीच में आता है वोट मांगने के लिए। आप उनको सीधा बोल दो कि भाई मैं तुझे वोट नहीं दूंगा, मैं निर्दलीय को वोट दूंगा, आप इंडिपेंडेंट को वोट दो ये ना। बताइए कि जो देश की जनता उन्हें जिता रही है, इट मींस पूरी देश की जनता को आप क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं यहाँ पे? जो पर्सन नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दो। सुनो अंकल जी, इंग्लिश बोल सुनिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जाता तो इंग्लिश बोलता आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने जो बोला कि पार्टी में सब क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, तो देश की जनता उन्हें चुन रही है बार बार, तो इट मींस वो भी क्रिमिनल हुई। एक ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें पढ़ाई की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, वो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, उसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जा रही है आपसे। ये क्या बोले, जिलेबी बेच हाँ, दो। 2 राज्यसभा और लोकसभा आइए कहता है देश तो IAS ऑफिसर चलाते हैं देश को। मैं वाला कहता है कि ये इसको पढ़ाई नहीं की है, तो ये पॉलिटिशियन, मेरा पॉलिटिशियन एक ऐसा काम है, ओनली आपकी क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए कि आप पढ़ाई में जीरो रहें। आपके पास बहुत सारे केस चल रहे होंगे, आप पे प्रॉपर्टी के केस चल रहे होंगे, और आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपके जितने भी क्रिमिनल आपके ऊपर में चले केस खत्म हो जाएंगे। बीजेपी 10 सालों से गवर्नमेंट में आई है केंद्र की, उसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय सभी नेता वो भी तो करप्ट होंगे, बिल्कुल राहुल गांधी भी तो करप्ट होंगे, वो कैसे दूध के धोले हो गए? अरे 10 साल में तो इसने कौन से झंडे गाड़ दिए, इसने कौन से गाड़ दी? आज ये भगवा कलर का आपने पहन रखा है, ये मोदी का देन है। इंडिया में तो मोदी का कैसे देश हो गया? बिल्कुल, कैसे हो गया उसका देश? आप जैसे आपका वैसे मेरा है, वैसे मोदी का है। अरे मैं एक बात बोलता हूँ, देशवासियों का होता है अंकल, कोई लीडर देशवासी। यूक्रेन में लड़ाई हुई थी, तो वो क्यों जाना वहाँ पे? इंडिया में रहे। जब यूक्रेन में लड़ाई हुई थी, इंडिया क्यों संभालेगा? यूक्रेन को संभालना है। सुनो तो अंकल जी, आप पहले सुनो। जब यूक्रेन में लड़ाई हुई थी तो अपना इंडिया का फ्लैग लड़ाई देखता बहुत काम आया था। अरे वहाँ लड़ाई जहाँ देखता नहीं, तू क्या उसको क्या मदद करेगा? यूक्रेन को तू मिलिट्री भेजेगा? बिल्कुल। अबे तो अमेरिका को मिलिट्री बिल्कुल ओलंपिक इंडिया में कराएगा? बिल्कुल क्यों नहीं कराएंगे? हमारे भारत में क्यों नहीं हो सकता है? चीन में हो सकता है, चीन में हो सकता है। आपने भारत में? अरे लंगड़ाती सरकार है, मतलब भारत लंगड़ाती सरकार। आप भारत से खुश नहीं हो? वो कह रहे 10 साल में क्या झंडे गाड़ दिए इस गवर्नमेंट ने, आप ये बताइए। सुनिए, चाइना में होनी चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में वो चीज हो रहा है। अरे लंगड़ाती सरकार क्या काम कर लेगी? 2 बैसाखियों में पड़ी है। गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। हाँ बिल्कुल गिर जाएगी, जैसे हरियाणा में गिर गई वैसे केंद्र में भी गिर जाएगी, बिल्कुल गिरेगी। अच्छा, सारे पार्लियामेंट और CM जहाँ पे है वहाँ नहीं गिरेगी। अगर सारे स्टेटों में भी बीजेपी आ जाए ना, सारे स्टेट में आ जाए, बनेगी। हाँ सारी जगह में आ जाएगी ना, पार्लियामेंट में लंगड़ाती सरकार ही रहेगी। बिल्कुल बनेगी अंकल जी, और सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, वो प्रोग्रेस पे बात करके गए कि 10 सालों में देश में क्या प्रोग्रेस कर दी मोदी जी ने, ऐसी जो गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम है। हाँ, 10 साल पहले तो सभी लोग MBBS कलेक्टर वो UPSC क्वालिफाइड थे, आज बेरोजगार हो गए, पकौड़े तलने वाले हो गए। अरे भैया पढ़ाई तो करो, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ। क्या आज की युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है? एक बात बताओ, देखो आज की युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं जो एजुकेटेड पर्सन हैं, जो क्वालिफाइड हैं, वो उनके अंदर में टैलेंट भरा हुआ है। हम अनपढ़ गंवा रहे तो भाई हम कहाँ से बोल सकते हैं इंग्लिश? ये पढ़े लिखे व्यक्ति है इंग्लिश बोलेंगे, तो भाई जो पढ़ेगा वो पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा सीधी बात है। मैं खुद 1,25,000 रुपये की सैलरी नौकरी रिजाइन करके छोड़ दिया। मैं यही दिल्ली MIT यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ,
बीबीए का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं गुजरात में रेडिसन ब्लू में मैनेजर के पोस्ट पे जॉब कर रहा था। मैंने नौकरी रिजाइन कर दी, मेरी कमी है। मैं तो गवर्नमेंट को दोस्त तो देने नहीं जाऊँगा। 1,25,000 रुपये सैलरी कमाने के लिए बहुत लोगों को सोचना पड़ता है। आज मैं छोड़ के मैं यहाँ सोशल वर्क कर रहा हूँ, अपने NGO चला रहा हूँ, तो ये मेरी कमी है ना। इच्छा है, मैं खुद नौकरी को रिजाइन किया, अब मैं गवर्नमेंट को उसमें दोष दूँ? भाई मुझे नौकरी नहीं मिला, मैं क्वालिफाइड था, मैंने नौकरी किया। अब पढ़ाई करो, जॉब करो, गवर्नमेंट के दोस्त क्यों दोगे आप? जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हम एक बात बताइए, कह रहे थे 10 साल में कौन से झंडे गाड़ दिया? कौन से झंडे गाड़ दिए? जो करता है उसी को पता चलता है। अगर आप लोग जनता हो ना, ये है तो इन लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया। अगर नहीं करता है ना तो वो 2 बार जीतते नहीं। अगर आपके माँ बाप कहते हैं बार जीते हैं, तीसरी बार जीते हैं, आपके माँ बाप भी आपको कहते हैं ना सारे दिन पड़ी रहते, करती क्या हो, तो आपको पता ना आपने कितनी पढ़ाई की है, आप जानते हो। तो वैसे ही जनता जानती है। अगर काम नहीं किया तो क्यों जीत रहा है? तीसरी बार जीत क्यों रहा है? फ्री में तो जीता नहीं है, काम करके मेहनत से ही जीता है। या घर में आपको रोज़गार नहीं देगा वो, उसको थोड़ा मौका तो दो, टाइम तो दो।